हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरती यादव। तो मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके DSSB एंड KVS PRT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ टीचर इन स्कूल। शिक्षक की भूमिकाएं विद्यालय में कौन कौन सी शिक्षक की भूमिकाएं होती हैं एक विद्यालय के अंदर। जो शिक्षक होता है उसके कई प्रकार के रोल होते हैं, उन रोल्स को आज हम समझेंगे। तो देखिए, पहला जो टीचर का एक रोल होता है वो है अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब शिक्षक को सबसे पहले अपने बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत अंतर को समझना आना बहुत ज़रूरी है। उसको एक टीचर होने के नाते ये पता हो कि उसके जो बच्चे हैं उनका लेवल कितना है, उनका स्तर क्या है, उनके अंदर क्या क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। जैसे कोई बच्चा जो कि देख के बहुत अच्छा समझता है, कोई बच्चा करके बहुत अच्छा समझता है किसी भी टॉपिक को, या कोई बच्चा सुनकर बहुत अच्छा समझता है। तो उन व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान होना एक टीचर को बहुत आवश्यक है। देखिए, एज अ टीचर के रूप में उसको नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, मतलब एक टीचर को जरूरी है कि साइकोलॉजी की नॉलेज हो, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता होगा। ठीक है, वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को तैयार करेगा, टीचिंग एड का यूज करेगा, एक्टिविटीज बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से जब प्लान करता है तो इट मीन्स उस बच्चे टीचर को साइकोलॉजी की नॉलेज है। उसको पेडागोजी की नॉलेज होगी तो वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी टीचिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करेगा, शिक्षण गतिविधियों का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि टॉपिक क्या होगा, इंटरेस्टिंग बनेगा। जब उसको पेडागोजी की नॉलेज होगी तब ऐसा पॉसिबल है। तो एक टीचर का रोल है कि उसको अच्छी पेडागोजी की नॉलेज जरूरी है। सेकेंड बात कर लेते हैं हम रोल एज अ गाइड। मतलब जो टीचर होता है उसका विद्यालय में एक गाइड का भी रोल होता है, वो एक गाइड के रूप में भी कार्य करता है। जैसे बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं या कोई भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, तो उसमें जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो उन प्रॉब्लम्स को एक गाइड की जरूरत होती है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो गाइड कौन करता है, उनको टीचर गाइड करता है। किसी भी कार्य को करने में या कोई भी जब चीज बच्चों को नहीं समझ आती तो उसके लिए एक मेंटोर की तरीके से, एक गाइड की तरीके से शिक्षक हमारा कार्य करता है। जैसे जो प्रोजेक्ट मिलते थे स्कूल में, कार्य परियोजनाएं मिलती हैं, उनमें जब बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो किसके पास जाते हैं, टीचर के पास, और टीचर एज अ गाइड उनको समझाता है, उनको दिशा निर्देश देता है, जिससे कि अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकते हैं और अपनी लर्निंग को बेटर बनाते हैं। थर्ड हम बात करते हैं रोल एज अ लीडर। मतलब जो शिक्षक होता है उसका एक स्कूल के अंदर एक लीडर का भी रोल होता है। जैसे स्कूल में कई बार आपको अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उन्हें थर्ड है हमारा रोल एज अ लीडर। मतलब जो टीचर होता है उसका लीडर का रोल भी होता है स्कूल में। जब स्कूल में बहुत सारे फेस्टिवल्स या फिर फंक्शंस सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे 26 जनवरी मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, एनुअल फंक्शन किया जाता है, तो उस वक्त एक लीडर की थर्ड है हमारा रोल एज अ लीडर। एक शिक्षक जो होता है एक लीडर की तरीके से भी कार्य करता है। जैसे जब आप फील्ड ट्रिप पे जाते हैं या फिर पिकनिक मनाने जाते हैं तो उस वक्त जो आपको गाइड करता है वो कौन करता है, एक टीचर ही गाइड करता है कि बेटा लाइन में चलो, आपको एक डायरी लेके जानी है, सभी बच्चों का ध्यान रखता है। ठीक है, तो ये किसकी क्वालिटी, लीडर्स की। मतलब जो सभी को दूसरों को क्या दे सके, दिशा निर्देश दे सके। अब देखिए, गाइड में और लीडर में क्या डिफरेंस है। और जो गाइड होता है, गाइड क्या करता है, विकल्प देता है। जब आपको कोई फाइल जब आप बनाते हैं उसमें आपको कवर पेज समझ नहीं आता तो आपको टीचर बताता है कि बेटा आप ये इमेज का यूज कर सकते हैं, आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, या फिर उस बुक को प्रेफर मतलब करते हैं कि उस बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है। फोर्थ हम बात करते हैं कि जो टीचर होता है उसका रोल एज अ फैसिलिटेटर होता है। रोल एज अ फैसिलिटेटर, जो अध्यापक होता है वो विद्यालय के अंदर एक फैसिलिटेटर कौन होता है, जो आपको सुविधाएं देता है। मतलब अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य के लिए कोई भी एक्टिविटी स्कूल में हो रही है या कोई भी फंक्शन हो रहा है स्कूल में, तो उस फंक्शन के लिए, उस एक्टिविटी के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, उन संसाधनों को उपलब्ध कराने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, शिक्षक करता है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, फैसिलिटेटर। सभी संसाधन उपलब्ध कराएं, ये कार्य होता है फैसिलिटेटर का। ठीक है, तो फिफ्थ है हमारा
रोल एज अ रिसर्चर, जो टीचर होता है एक रिसर्चर के तरीके से भी कार्य करता है। जैसे कोई भी टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर बच्चों को कहता है कि बेटा मैं इसको कल ढूंढ के लेके आऊँगा, या फिर मैं इसको रिसर्च करूँगा इसके ऊपर, और उसके बाद मैं आपको क्या देता हूँ, जवाब देता हूँ। तो जब भी टीचर को किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिसर्च करनी चाहिए उसके ऊपर कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या चेंजेस लाके ये चीज बेटर हो सकती है, ये कंसेप्ट बेटर बच्चों को समझ आ सकता है। रिसर्चर के रूप में वो खोजकर्ता की तरह कार्य करता है। मैंने अभी आपको बताया टीचर नई नई तकनीकों उपकरणों का यूज करता है। रिसर्चर के रूप में उसका कार्य होता है कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करे, वो क्लास में पीपीटी तैयार करके ले जाए, बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाए अच्छे से, ठीक है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा स्टडी के अंदर, ठीक है। और क्या, बेहतर गतिविधियों का इस्तेमाल करे, मतलब जो एक्टिविटीज प्लान करे वो बेटर करे, जिसमें कोई भी बच्चा बोर ना हो बल्कि इंटरेस्ट क्रिएट हो उसका, वो ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट अपना बढ़ाएं बच्चे। तो ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी गतिविधियों का यूज करना है हमें, और टीचिंग मेथड भी टीचर को बेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ हम बात करते हैं रोल एज अ मैनेजर। जो टीचर होता है उसका एक मैनेजर के तरीके से भी उसको कार्य करना पड़ता है विद्यालय के रूप में। मैनेजर के तरीके से कब कार्य करता है, जब आपके स्कूल में फंक्शंस होते हैं तो उसमें जो पूरे फंक्शन को संभालने का कार्य होता है वो टीचरों के ऊपर होता है कि आप रिफ्रेशमेंट को देखेंगे, आप स्टेज को संभालेंगे, आप बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट को देखेंगे, आप गेस्टों से मतलब गेस्टों का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अलग अलग कार्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो उस वक्त जो टीचर होता है एक प्रबंधक के रूप में, एक मैनेजर के रूप में कार्य करता है। और टीचर को कई बार जब स्कूल में कुछ रिसोर्सेज मंगाने होते हैं तब भी टीचर को प्रबंधक के रूप में कार्य करना पड़ता है। बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बार दिक्कत हो जाती है तो बाहर जा करके वो मैकेनिक को बुला के लाना, उनको सारा ठीक कराना, तो वो क्या है, वो प्रबंधक का ही कार्य है एक तरीके से। तो टीचर भी कई बार प्रबंधक का कार्य करते हैं, ठीक है। सेवंथ हम बात करते हैं रोल एज अ रोल मॉडल। जो टीचर है आपका वो एक तरीके से रोल मॉडल का कार्य करता है, किसके लिए, बच्चों के लिए। टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है बच्चों के ऊपर, और टीचर की पर्सनैलिटी अगर बेटर होगी तो बच्चों की पर्सनैलिटी डेफिनेटली बेटर होगी। टीचर के बोलने का स्टाइल, टीचर के खाने का स्टाइल, टीचर के आने का समय, टीचर के एग्जाम्पल्स, ये बिल्कुल पूरी जिंदगी एक बच्चे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उसका व्यक्तित्व उसी समय निर्माण हो रहा होता है। प्राथमिक जो शिक्षा होती है वहां पे बच्चे का बेस तैयार होता है और उसी के ऊपर उसका पूरा व्यक्तित्व बनता है। तो एक टीचर को एक रोल मॉडल की तरह कार्य करने चाहिए। वो समय पर स्कूल आए, बच्चों से प्यार से बात करे, गुस्सा ना करे क्लास के अंदर, ठीक है, और पंक्चुअलिटी दिखाए, ऑनेस्टी दिखाए, मतलब खुद एक एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट हो बच्चों के सामने, ताकि बच्चों उसको अपना रोल मॉडल मान सके। तो बच्चों के लिए रोल मॉडल का भी कार्य कौन करता है, शिक्षक करता है। लास्ट है हमारा रोल एज अ मोटिवेटर। मतलब टीचर का कार्य होता है कि वो मोटिवेटर की तरह भी बच्चों के लिए कार्य करे। कई बार क्या होता है, देखिए, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है रीइंफोर्समेंट। मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट में क्या फर्क है, रीइंफोर्समेंट जो होती है आपकी वो क्या होती है, आंतरिक। क्या होती है आपकी, आंतरिक। देखिए, आंतरिक। और वही जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है अपना, बाह्य होता है। मोटिवेशन क्या होता है आपका, बाह्य होता है, बाह्य, ठीक है। जब बच्चों के अंदर आंतरिक मोटिवेशन अर्थात रीइंफोर्समेंट की कमी हो जाती है तो एक टीचर को एक मोटिवेटर की तरह कार्य करना पड़ता है। उसको बच्चे को समझाना पड़ता है कि बेटा आपसे ही हो सकता है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगर लर्निंग में आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी समय बाद आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपसे होगा। बच्चों के अंदर रीइंफोर्समेंट की कमी हो जाती है, जब वो अंदर से उनका पढ़ने का मन नहीं करता और जब वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उस वक्त टीचर की जो भूमिका होती है वो ये होती है कि वो एक मोटिवेटर की तरह कार्य करे और बच्चों को क्या समझाए कि किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से उनका ध्यान लग सकता है। उनके साथ ऐसी बातें करे, जोश लेके आए, जिससे कि उनको बाह्य मोटिवेशन दी जा सके। और जब बाह्य मोटिवेशन मिल जाएगी उनको,
तो आंतरिक मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं उनकी उठनी शुरू होगी अंदर से, और वो इंटरनली भी मोटिवेट हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं DSSB PRT 2023 एंड KVS PRT के लिए, उनके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकती हैं पार्ट बी की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।